कितनी शांति है, वाह वाह। ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर आराम से अगर मैं दिन काट सकता तो वाह। बहुत बढ़िया होता अगर महाराज मैं आपकी जगह बैठकर राज करता। क्या 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 तुमने कुछ कहा मंत्री? नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो मुंह खुजला रहा था महाराज, खुजला रहा था। इसके अलावा तुम्हारा और काम ही क्या है? तुम और कर ही क्या सकते हो? देखो देखो गोपाल को देखो एक बार। इसमें देखना क्या है महाराज, रोज वही पुरानी कहानी, बस पात्र बदल जाते हैं महाराज। काम करके बड़ा उद्धार कर रहे हो हमारा। नाना गोपाल, तुम्हारी बातें तो कुछ ठीक नहीं लग रही हैं मुझे। महाराज मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए महाराज। हाँ हाँ, छुट्टी तो तुम ले सकते हो, लेकिन उसकी वजह क्या है? मतलब महाराज रोज रोज वही काम करके मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ दिन आराम करके वापस आऊंगा तरोताजा होकर। चाहे कोई कारण हो या ना हो, अगर गोपाल कुछ दिन के लिए छुट्टी पर जाता है तो फिर मुझे और कौन रोक सकता है? क्यों मंत्री, तुम क्या कहते हो? हाँ महाराज, मैं वही सोच रहा था कि गोपाल का तो दिमाग वाला काम है ना। अगर उसका दिमाग ही खराब हो गया तो फिर सब गया ना। ठीक है, फिर तो ठीक है, गोपाल की छुट्टी मैं मंजूर कर देता हूँ। तो मैं भी खुशी मनाता हूँ। जो भी हो जान छूटी से। नाचे खुशी से मेरा मन, ताता थैया ताता थैया, ताता थै थै ताता थैया। बार तो फिर झटपट काम पे लगना होगा, क्योंकि हमारे पास एक हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं है। क्या? वक्त हो गया है, यही मौका है। महाराज के दिए हुए छुट्टी का इस्तेमाल करना होगा, सब कुछ योजना के बराबर करना होगा। हाँ। ओह, क्या महाराज ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गोपाल पैसे ठीक से रखे हैं ना? अच्छी तरह बांध कर रखा है। इतनी रात को इतने सारे पैसे घर लेकर जाना। पैसे? हमारे यहाँ तो ऐसी कोई भी डर की बात नहीं है। फिर भी हमेशा सावधान रहना चाहिए। अरे बाप रे, कोने वहाँ। काम नहीं, सुन, इस बार सिर्फ मेरा काम देख। अरे बाबा रे, ये तो हमें मार मार कर अधमरा कर देगा। नहीं, जितना भी सामान है सब बाहर निकाल। तो सामान? कौन सा सामान? किसका सामान? कहाँ है सामान? अच्छा, दिखाओ क्या? सिखाओ तुझे मजा? अरे जो भी है उसे फेंक के भाग, चल। अरे भाई सुनो, जरा जल्दी जल्दी चलो। उफ, बाजार से वापस आते आते बहुत देर हो गई। लेकिन वो क्या है? हाँ, कोई एक चीज इधर ही आ रही है ना? गुंडा। लेकिन हैं? ये भगवान, ये मैं किसके चंगल में फंस गया रे बाबा? अरे बाबा रे, अरे बाप रे, गया रे, अरे भागो, अरे भागो। सारी मुसीबत मेरे ही हिस्से आती है। एक बार ये ठीक करो, एक बार वो ठीक करो। मुसीबत नहीं भगवान, मुसीबत नहीं शांति। शांति?
कौन शांति? अच्छा, गोसाई पाड़ा की वो नादान लड़की। तभी तो मैं कहूँ कि शांति कहाँ से आ गई। हे भगवान, ये वो शांति नहीं जो तुम समझ रही हो। हाँ, ये शांति और वो शांति, जरा बताओ तो क्या बोल रहे हो? मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है। हाँ, सच में। अरे बाबा देखो, मैं ये कह रहा था कि नगर से बाहर इस घर में कुछ दिन हम चैन से रह सकते हैं। कोई आकर हमें परेशान नहीं करेगा। भगवान, शांति से मेरा यही मतलब था। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, तो अब समझ में आया है? नहीं, अभी कहाँ समझ आया मुझे। मैं पूछती हूँ, अचानक तुम्हें अकेले अकेले रहने का शौक क्यों चढ़ गया है? वही तो समझ नहीं पा रही हूँ मैं। ओहो, चुप भी हो जाओ। इतना चिल्लाओगी तो किसी से ये बात छुपी नहीं रहेगी। ये भगवान, क्या बोल रहे हो? इसका मतलब है सच में इसके बारे में किसी को तो नहीं और पता? क्या? अरे बाबा, कभी कभी दो को अकेले रहने का भी थोड़ा मन करता है कि नहीं? बोलो। ये बात तो तुमने गलत नहीं बोली। हाँ, सिर्फ बच्चों को पता है कि हम लोग यहाँ पर हैं, और इस बात के बारे में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों मंत्री, आखिर माजरा क्या है? ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? जी महाराज, मैं भी वही सोच रहा हूँ महाराज। तो फिर क्या तुम हाय हाय हाय, मैं चला घूमने भाई। करके नाचोगे हैं, या मुझे कुछ खुलकर बताओगे? वही तो सब लोग कह रहे हैं नगर में अचानक से चोरी छीना झपटी बढ़ गई है। अरे ये क्या गड़बड़ी चल रही है? कैसे चोरी हो सकती है? कौन मेरा मतलब कौन है वो ये जो सब कर रहा है? अरे किसी पर संदेह है कि नहीं? मैं भला क्या कहूँ महाराज, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा और अपने साथ कोई पर्चा भी लेकर आए हैं। कह रहे थे कि लूट मचाने के बाद वो लुटेरा ये सब छोड़ गया है यहाँ पर। हाँ महाराज। वाह, उस चोर के ये सब शौक भी हैं। दिखाओ, ये पर्चे में लिखा क्या है? जरा पढ़ के तो सुनाओ। ओ दादाजी, कहाँ गए दादाजी? कहाँ गए? किसको बुला रहा है? तुम्हारे दादाजी को होश है क्या? हाँ, क्या इसका मतलब? सो रहे हैं, फर करके खर्राटे लेते हुए सो रहे हैं। लेकिन दादाजी तो इतनी देर तक कभी नहीं सोते, आज क्यों सो रहे हैं दादी? अब मैं क्या बोलूं बताओ। रात को मेरे सो जाने के बाद किसे पता, कहीं चोरी वोरी करते हैं क्या, कौन जाने। अरे सुबह चोरी हो गई। सवेरे नहीं, रात को चोरी हो रही है। हम लोगों ने अपने कानों से सुना है। क्यों बच्चों, तुम लोगों ने ये बात किस से सुनी है? चलिए यही बोल रहे हैं, आजकल हमारे नगर में चोर डकैती बढ़ गई है। सुना है सब लोग महाराज के पास भी गए हैं। क्या सच में ये सब हो रहा है? क्या हुआ? अरे चुपचाप क्यों खड़े हो? पढ़ो इसे। हाँ, मेरा मतलब देखिए ना, इसमें क्या क्या लिखा है। अच्छा, समझ गया। जाने दो। मंत्री, तुम कितने चालाक हो, मुझे और जानने की जरूरत नहीं है। ना, मेरा मतलब संस्कृत में थोड़ी अच्छी तरह से समझ लेता हूँ महाराज। फिर उल्टी बातें कर रहे हो। छोड़ो। सुनो कवि, तुम पढ़कर सुनाओ इसमें क्या लिखा है। हाँ, वही ठीक रहेगा। अब भला मैं क्यों? ठीक है, दीजिए। सुनिए, इसमें लिखा है, दबे दबे पाँव से चुप आओ, वो चेहरा भला उसकी खुशियों से बचपन से भरी हुई एक मूर्ति। वाह, बड़ा मजेदार चोर है। क्या अच्छी कविता लिखी कवि है। का जो स्वभाव है, पर छंद शास्त्र का अभाव है। इसमें छंद भाव है ही कहाँ? अब इसे सुनिए, कहीं भी जाओ तुम 7 समुंदर पार, लेकिन जाओ ना कभी गुदगुदी बाबा के पास, खबरदार। अरे वाह, इसका मतलब अब इसमें बुढ़ा कहाँ से आ गया इसमें? अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी है। मजाक समझकर जो भी इसकी कर रहे हैं अवेलना, कुमरो पोटाश देगा उसको उचित सजा। रुको, मुझे इन सब के बीच में कोई मेल दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो ये सब गड़बड़ लग रहा है भाई। ना महाराज, ना। ये रसिक इंसान, गुदगुदी बाबा, कुमरो पोटाश, ये सब एक ही इंसान की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या सच में?
किसकी तरफ इशारा कर रहा है ये? क्यों महाराज? गोपाल, आपका प्यारा गोपाल भार। जी महाराज, मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। वो लुटेरा दिखने में तो गोपाल की तरह ही दिखता है। गोपाल हैं? गोपाल ये सब कर रहा है? लाओ लाओ, उसे अभी यहाँ पकड़ कर लेकर आओ। अभी 5 बार बाईं ओर और 5 बार दाईं ओर। हाँ, अब गर्दन की कसरत कर लेता हूँ मैं। अरे ओ गुलटे, माजरा क्या है? वही तो देख रहा हूँ, दादाजी ने अचानक सुबह सुबह कसरत करना शुरू कर दिया है। हाँ, इसका मतलब जो लोग आजकल बात कर रहे हैं वो सच है क्या? बच्चों, तब से तुम लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? हैं? आखिर बात क्या है, बोलो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। सब लोग कह रहे हैं ना, उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो बताओ मुझे, वो क्या कह रहा है? सब लोग कह रहे हैं कि आप रात को पूरे नगर में गुंडागर्दी कर रहे हो। समझ गया, इसका मतलब कोई मेरी अनुपस्थिति का फायदा उठा रहा है। वो कौन हो सकता है जो मेरी तरह है? मेरा नाम लेकर ये सब कौन कर रहा है, हैं? सब लोग कह रहे हैं कि वो गुंडा आपके जैसा मोटा है और छोटा है। मोटा और छोटा। लग रहा है कि मैं समझ गया हूँ। ऐसा तो एक ही आदमी है रे। हाँ, सिर्फ एक आदमी। महाराज, हमें एक बात कहनी है। अरे ये सारे बच्चे भला यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अरे, ये सब तो गोपाल के पोते पोतियां हैं। लगता है लुटेरों के बारे में कुछ खास खबर मिल सकती है इनसे। हाँ हाँ, ठीक। अच्छा बच्चों, तुम लोगों को खबर तो है ना कि तुम लोगों के दादाजी ने तो हर तरफ लूट मचा रखी है। महाराज, हमारे गोपाल दादाजी ने कहा है वो कल आपके पूजा मंडप में आकर आत्मसमर्पण कर देंगे। आप बिना मतलब उनके बारे में सोच रहे हैं महाराज? उनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। हाँ, और कोई संदेह नहीं है। ना, गोपाल को तो सच में बड़ी कठिन सजा देनी होगी। जी महाराज, मैं भी वही सोच रहा हूँ महाराज। वही ठीक रहेगा। ए, सुनो पहरेदारों, सब लोग जाओ, सब लोग आज रात से ही पूजा मंडप को घेर लो और नगर की सारी जगहों पर ऐलान भी करा दो। सुनो, गोपाल भार आने वाले कल को महाराज के सामने आकर आत्मसमर्पण करेगा। सुनो, इसका मतलब गोपाल की गुंडागर्दी इस बार खत्म होगी। जय माता दी। हमारे पास और वक्त नहीं है। जो भी करना है वो आज रात को ही करना होगा। आज एक बड़ा डाव मारना पड़ेगा। सारे सिपाही पूजा मंडप में हो गए। उसी समय हम महारानी के गहनों को चुरा लेंगे। क्यों बच्चों, सब ठीक है ना? है? हाँ, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। सारे पहरेदार ना पहरा देने में लग गए हैं और नगर में ऐलान कर दिया गया है। वाह, बढ़िया। तो अब सुनो, सब कुछ मेरे योजना के मुताबिक ही हो रहा है। अब इसमें कौन सी योजना है आपकी? अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज रात को ही इस पार या उस पार हो जाएगा। हाँ। आज रात को फर्जी गोपाल एक बड़ा दांव मारना चाहेगा, समझे? वो महारानी के गहनों को लूटने की कोशिश करेगा। या फिर कहता हूँ जाकर महाराज को ये खबर देकर आता हूँ। रुक जा, इतना उतावला मत हो। इस बार लूट समेत चोर पकड़ा जाएगा। सिर्फ तुम लोगों को एक जगह पर एक खबर पहुंचानी होगी। मेरी बात बस ध्यान से सुनो। हाँ, बस समझ गए, हम लोग सब संभाल लेंगे। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब कि तुम ही वो बदमाश हो। क्यों? क्या? हाँ,
आजा आजा। अच्छा तो बेटा आजा 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 आजा, मैं चखाता हूँ तुझे मजा। आजा आजा, चल आ आ आ आ। बज गई, इशारे की सीटी बज गई। ना 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 ना, अब और देर नहीं कर सकते। देखिए देखिए महाराज, अब पकड़ लीजिए आपके इस नकली गुंडे को। अच्छा ऐसा है क्या? अरे ये दोनों तो दावा कर रहे हैं कि वो असली गोपाल हैं। अब और देर मत कीजिए महाराज। हाँ महाराज, इसे छोड़िएगा मत। बस बस, और कोई संदेह नहीं है। आओ चांद आओ। अब भागकर कहाँ जाओगे? बच्चों ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है कि असली गोपाल ऐसे सीटी बजाएगा। हाँ यहाँ महाराज, ये देखिए इसका असली चेहरा। देखिए देखिए, हाँ? ये है वो बहरूपिया महाराज। हे भगवान, ये तो भोला है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये सब उस चेला पोटा की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे फंसाया है। पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो वाह वाह वाह, ये तो बढ़िया बात हो गई महाराज। एक खरीदो और एक मुफ्त में ले जाओ। मुझे छोड़ दीजिए महाराज। अब चिल्ला के कोई फायदा नहीं प्यारे भोले, अब खत्म हुआ तेरा खेल। ना 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 ना, खेल तो अब शुरू हुआ है। जैसे भोला ने गुंडागर्दी की, बिल्कुल उसी तरह अब लगातार 7 दिन और 7 रातों तक चौराहे पर वो अपना कान पकड़कर खड़ा रहेगा। क्या 7 दिन? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.